के बचन मृदो सोने पुने उठे समार लिए उठाए लगाए और लोचन मोचत बार लखन पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। शंकर भगवान पार्वती जी से कथा कहने लगे। याग बलग भारद्वाज जी से कहने लगे। कागभूषण गरुड़ जी को सुनाने लगे। संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, हे संतों, मातु भरत के बचन मृदो सोने पुने उठी संभारे। जब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल से आकर के कैकेयी के महल में गए। कैकेयी के महल से दोनों भाई कौशल्या मैया के भवन में गए और भरत जी ने यह सिद्ध कर दिया मैया कौशल्या के सामने कि कैकेयी के साथ में मेरा यानी कोई एते कपट नहीं है। तो ऐसे सरल वचन सुन करके मैया कौशल्या उठी और लिए उठाए लगाए और भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और आंसू बहते पहुंचने लगी। सरल सुभाए माए ही अलाए आते तमन राम फिर आए। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया और उनको इतना आनंदित हुआ जैसे लौट के राम वापस से आ गए हों। बेटे बहोरे लखन लगो भाई राम सिया रामा शोक स्नेह हृदय समाये राम सिया रामा। भरत जी के बाद मैया कौशल्या ने बेटे बहोरे लखन लगो भाई लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो शोक स्नेह हृदय समाई। उस समय राजमहल में इतना शोक था कि हृदय में ते नहीं समाता था। देखे स्वभाव कहत सब कोई राम मातु वस काहे न होई। जिस प्रकार से भरत जी से मैया कौशल्या ते मिली तो उनको देख करके सभी कहने ते लगे कि जैसे राम है ऐसी उनकी मैया ते राम मां तो अस काहे न होई राम सिया राम। मोता भरत गोद बैठा रे आंसू पहुँचे मृदु बचन उचारे जय सिया राम। तब तो मैया कौशल्या ने भरत जी को अपने गोद में बैठा लिया और आंसू पहुँच करके यानी कोमल बचन थे बोली, आ जाओ बच्चा बले धीरज धर हो राम सिया राम को समय समझ शोक परिहर हो राम सिया राम। मैया कौशल्या ते कहने लगी, हे वत्स हे पुत्र आप अपने हृदय में धीरज ते धारण कीजिए। कुछ समय समझ शोक परिहरो यानी बुरा समय जान करके आप शोक को तो त्याग दो। जन मानो ही हान गलानी काल कर्म गते
प्रकार से मैया ते कहने लगी, हे पुत्र आप किसी को दोष ते मत दो, विधाता यानी मुझको सब प्रकार से उल्टा हेते हो गया। जो हेते हो दुख मोहि जियावा, राम सिया राम अजों को जान का तय भावा, राम सिया राम। और कहने लगी कि जो इतने दुख पर भी मेरे को यानी जलाए ते रहा है, अब भी कौन ते जानता है कि क्या होने वाला है। पितो आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हरस न हृदय कछु, पहरे बल कल चीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। मैया कौशल्या ते कहने लगी, हे पुत्र मेरे सामने सब कुछ आंखों के सामने ते हुआ कि पितो आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर। हे तात, पिता की आज्ञा मान करके श्री रामचंद्र भगवान ने भूषणों का वस्त्रों का त्याग ते कर दिया। विस्मय हरस न हृदय कछु, और उनके हृदय में न विषाद था न प्रसन्नता थी, और उन्होंने पहरे बल कल चील यानी साधु सन्यासियों के उन्होंने वस्त्र ते पहन लिए। मुख प्रसन्न मन रंगन रोषो, सब करे सब वेदे करे परतोषु। हे पुत्र, उनके मुख पे ना तो प्रसन्नता थी, ना रंग था, ना रोष था, और सभी अयोध्यावासियों को धीरे दे करके परतोष करके वे वन के लिए ते चले गए। चले वो विपिन सोने सैया संग लागे, राम सिया राम रहेला राम चरण अनुरागे, जय सिया राम। हे पुत्र, जब रामचंद्र भगवान वन के लिए चलने लगे तो चलो विपिन सोने सिया संग लागे। यह सुन करके सीता जी भी उनके साथ ते लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी सीता ते नहीं रही। सुनत ही लखन चले ओट साथा, रहे उन जतन कियो रघुनाथा। हे पुत्र भरत जी, ऐसे सुन करके लक्ष्मण भी साथ ते उठ करके उनके साथ ते चल दिए। श्री रामचंद्र भगवान ने बहुत यत्न किए कि हे भैया लक्ष्मण, आप घर ते रहो। घरत भरत भवन रिपुसूदन नाई, राव वृद्ध समम दुख माई। रामचंद्र भगवान ने उनको समझाया कि घर पर भैया भरत और शत्रुघ्न ते नहीं है। महाराज मेरे शोक में डूबे हुए हैं, इसलिए आप माता पिता की सेवा करना, घर पर ही ते रहो। लेकिन रहे उन जतन किए रघुनाथा, राम सिया राम जय जय सिया राम। फिर भी यानी लक्ष्मण तो उनके साथ नहीं रहे। तब रघुपते सबैया सिरुनाई, चले संग सिया लघुबाई। मैया कौशल्या ते कहने लगी। तब श्री रघुनाथ जी सबको शीश ते नवाकर छोटे भाई लक्ष्मण
सहित वन के लिए ते चले गए। राम लखन सिया बनाए से धाये, राम सिया राम गए उन संगन प्राण पठाए, जय सिया राम। हे पुत्र, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए चले गए, फिर भी मैं तो साथ ही गई। मैं ना तो साथ ही गई, ना मेरे प्राण ही उन साथ में गए उनके। ये सब भाई नया खिने आगे, तो न तजा तनु जीव भागे। और ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तभी तो अभागे जीवन शरीर को वैते नहीं छोड़ता। मोहे न लाज निज ने निहारी, राम सर ससुता मैं महतारे। अपने स्नेह की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती है, क्यों राम सरी के पुत्र की मैं माता हूँ। और उन वे चले गए, लेकिन मेरे प्राण ते नहीं गए। और कहने लगी मैया, जियो मरो भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुल समाना। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना कि राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण थे त्याग दिए, लेकिन मेरा हृदय कुलिस के समान हो गया, वज्र के समान हो गया। हे पुत्र, राजा भी चले गए वनवास के लिए, राम लक्ष्मण सीता भी चली गए, लेकिन मेरे प्राण नहीं गए। मैं आज भी जिंदा बैठी हूँ। ये सब भाई आंखें ने आके, ये सब मेरे सभी आंखों के सामने ते हुआ। कौशल्या के बचन सुने, भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास, लखन सिया रामचंद्र। इस प्रकार कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारे रनवास ने सुना और व्याकुल हो करके विलाप ते करने लगे, मानो राजमहल में शोक का निवास ते बन गया हो। विलपाए विकाल भरत दो भाई, कौशल्या लिया हृदय लगाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भैया विकल होकर के विलाप करने लगे, तो मैया कौशल्या ने दोनों भाइयों को अपने हृदय में सीते लगा लिया। भाते अनेक भरत समझाए, कहे विवेक मय वचन सुनाए। तो मैया कौशल्या ने भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया, कहे विवेक मय वचन सुनाए। विवेक सी भरी बातें, इतिहास की कहानी कह करके भरत जी को ते समझाने लगी। भरत मातु सकल समझाई, कहे पुराण श्रुत कथा सुहाई। तब भरत जी ने भी सभी माताओं को तो समझाया, पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कह करके, और भरत जी थे मैयाओं को समझाने ते लगे। चल बिहीन सुच सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। तब दोनों हाथ जोड़ करके
पिता सुत मारे, गाय गोठा माए सुरपुर जारे। आपको निष्पक्ष शुद्ध करने के लिए कि इसमें मेरी मैया कैकेयी के साथ में कोई सम्मति ऐसे नहीं है, और निष्पक्ष सिद्ध करने के लिए भरत जी कहने लगे, हे माता, जो पाप माता पिता पुत्र के मारने से होता है और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर में जलाने से ऐसे होता है, जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपत माहुर दीने। जो पाप स्त्री यानी बालों की हत्या करने से होता है और जो मित्र राजा को जहर देने से होता है, जे पातक उपपातक कर्म वचन मन भव कवे कहीं, ते पातक मोय देहु विधाता, जो ये होय मोर मतो माता। मैं वचन और कर्म मन से होने वाले जितने भी पातक हैं, उपपातक हैं, छोटे और बड़े, जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता, ये सभी काम यानी मेरे को तो प्राप्त हो। अगर मैया कैकेयी की बात में मेरी सम्मति हो तो जितने भी पाप बताए सब मेरे पे हो, पर इसमें मेरी कोई ऐसे सम्मति ऐसे नहीं है। जे पर हरे हरे हर चरण भजय भूत गण घोरम, ते कहे गति मोय देव विधे, जो जननी मत मोर लखन सिया शंकर हरि ओम, जय जय जिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी ऐसे कहने लगे, जो लोग श्री हरि और शंकर भगवान के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को पूजते हैं और भजते हैं, हे माता, इसमें मेरा मत हो तो हे विधाता, उनकी गति मुझे ते आप देना। इसमें मेरा और जननी का कोई आने मत ते नहीं है। बेचाए बेदा धर्म दुहिले, पेशो न पराए पाप कह दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को यानी दोहे लेते हैं, चुगलखोरे दूसरों के पापों को कह देते हैं, कपटी कोटेला कलाए प्रिय क्रोधी राम सिया राम, वेद विदूषक विश्व विरोधी जय सिया राम। जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय होते हैं, क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदाएं करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। जो यानी लोभी है, लंपट है और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में ते रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति ते पाऊं। पराये धन को खाने वाले का वंश नष्ट होता है, इस बात को आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जे नहीं साधो संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख भागे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, राम भगवान में प्रेम नहीं है, धर्म में प्रेम नहीं है, जो अभागे
मार्ग से यानी विमुख हैं। जे न भजय हरे नर तनु पाए, राम सिया राम। जे नये हरे हर सो जसु सुहाए, जय सिया राम। भरत जी ते कहने लगे, जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन ते नहीं करते, जिनको भगवान विष्णु और शंकर जी का स्वस्य ते नहीं सुहाता, तजे सुरत पंथा वाम पथ चलई, वंचक बेरचे भेष जग चलाई। जो वेद मार्ग को छोड़ करके वेद के प्रतिकूल ते चलते हैं, जो ठग है, जो भेषधारी है, संसार को तो चलते हैं, तेन की गति मोय शंकर देव, जननी जो यह जानूं भेऊ। भरत जी ते कहने लगे, हे मैया, ये जो मैंने बताए उनकी सबकी गति शंकर भगवान मुझे दें। अगर मैया कैकेयी के सम्मत में थे मेरा मत हो, तो यानी सबकी गति मोय शंकर भगवान ते दे। मैया कैकेयी की मति में मेरा कोई मत नहीं है, कोई सम्मति नहीं है। भरत मातु के वचन सुने, साचे सरल स्वभाव, कहत राम प्रियता तुम्हें, सदा वचन मन काय, लखन सिया रामचंद्र पद नान हरि की जय। मातु भरत के वचन सुने, मैया कौशल्या ने भरत जी के सत्यानी वचन ते सुने, साचे सरल स्वभाव, सत्य और सरल ते सुने। कहता राम प्रियता तुम्हें, हे पुत्र, तुम तो मन और वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र भगवान के प्यारे हैं। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम्हारा गोपत प्राण ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर के प्यारे हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हैं। विदो विष चवै श्रवै मयागी, ओए बारे चर बारे विरागी। चंद्रमा चाहे विषय ते चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, और जलचर जीव यानी जल से विरक्त ते हो जाए। भयो ज्ञान बर मेटाए न मोह, राम सिया राम। तुम्हारा मैं प्रतिकूल न हो, राम सिया राम। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ते नहीं मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र भगवान के कभी प्रतिकूल ते नहीं हो सकते। मत तुम्हारा यह जो जग कही, जो सपने हो सुखा सुगत न लई। संसार में जो कोई ऐसा ते कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और सुबह यानी गति ये ते नहीं पाते। अस कह बातो, अस कह मातो भरत ही अलाए, तन पाए श्रवण नय
ओटे भरत गुरु बचन सुने, कर न कहे सब साजो लखन सिया रामचंद्र। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। वशिष्ठ जी ते कहने लगे, हे पुत्र, हे भरत जी, आप अपने हृदय में धीरज ते धारण करो। आज जिस कार्य के लिए करने का अवसर है, पहले उसे ते करो। इस प्रकार गुरु के वचन सुन करके भरत जी ते उठे और तैयारी करने लगे। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। कल परमात्मा साहब बताए रहे, तो अयोध्या में जो दुख है इस समय, तो वो दुख काय को है? संतों का। मतलब रामचंद्र भगवान बिछड़ गए, उनके वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए और सभी रनवास सभी अयोध्या दुख को ते प्राप्त हो गई। क्यों? संत के बिछुड़ने से दुख होता है और दुष्ट के यानी मिलने से दुख होता है। वही दशा अयोध्या में ते है गई। न पतनु वेद विदिते नवावा, परम विचित्र विमान बनावा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की दिया को स्नान हेते कराया और परम विचित्र विमान हेते बनाया गया। गए पद भरत मातु सब राखी, रैया रानी दर्शन अभिलाखी। तीनों रानियां सती होने के लिए तैयार हो गई राजा दशरथ जी के साथ में। तो भरत जी ने मैयाओं को ते समझाया, हे मैया, ऐसा मत कीजिए। गए पद भरत मातु सब राखी, सभी माताओं को ते रख लिया। रही रानी दर्शन अभिलाषी, श्री रामचंद्र भगवान के 14 वर्ष के बाद में फिर दर्शन हेते होंगे, इसीलिए आप सती हेते मत हो। चंदन अगार भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन और वगर के तथा अनेक प्रकार के यानी अपार कपूर गुगुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों को यानी भोज के बोझ हेते आए गए। सरयू तीर रचे चेता बनाए, राम सिया राम जन सुरपुर सोपान सुहाए, राम सिया राम। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिताएं ते रच करके बनाई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग के लिए सुंदर सीढ़ियां ते बना दी गई हों। यही विदिता क्रिया सब कीनी, विधिवत नाये तिलांजल दीनी। 4 पुत्र होते हुए भी महाराज दशरथ के यानी मरण के समय उनके पास एक भी पुत्र थे नहीं मौजूद था। आज भरत जी उनको यानी विधिवत दाह क्रिया की गई और सभी ने विधि पूर्वक स्नान ते किया और तिलांजलि देने लगे। सोदे सुमरत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गा
कीना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जैसी आज्ञा थी दी, उसी प्रकार से भरत जी ने हजारों प्रकार से ते किया। भये उबे सोद दिए सब दाना, धैनु बाजे गज वाहन नाना। और भरत जी ने वैसा ही 1000 प्रकार से ते किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक यानी दान ते दिए। गौ घोड़े हाथी अनेक प्रकार की सवारियां ते दान में दी। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लय भूमि सुर, भय पर पूरन काम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न और पृथ्वी धन धान्य मकान भरत जी ने दान में दे दिए। भूदेव यानी ब्राह्मणों को दान पा करके परिपूर्ण किया और उनकी सारी मनोकामनाएं ते इच्छाएं ते हुई। कुछ शंकाएं ते करते हैं यहाँ कि रामचंद्र भगवान के पिताजी तो उनको मोक्ष मिला होगा। 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सायुज्य, सायुक्त, सारूप्य, सालोक्य। तो दशरथ जी को इन चारों में से एक ते नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि दशरथ को इसलिए मोक्ष नहीं मिला कि वे अपने पुत्र समझते रहे। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो। दशरथ ने भेद समझा था, इसलिए उनको मोक्ष ते नहीं मिला। पितो हित भरत कीन जैसे करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखार बिंदों से वर्णन ते नहीं किया जा सकता। सुदिन सोदे मोने भरत आए, राम सिया राम सचिव महाजन सकल बुलाए, जय सिया राम। तब शुभ दिन शोध करके श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ते आए और उन्होंने मंत्रियों सब यानी महाजनों को बुलाया। बैठे राज सभा सब जाई, पटये बोले भरत दो भाई। तब लोग राजभवन में जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को तो बुलाया। भरत वशिष्ठ ने कट बैठारे, राम सिया राम नीति धर्म मय बचन उचारे, जय सिया राम। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठाया और नीति युक्त धर्म से युक्त वचन ते कहने लगे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कोटिला कीन जस करनी। पहले तो के कई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथाएं ते कही। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, ओ जन तनु पर हरे प्रेम निवाहा। तब राजा के धर्म व्रत
भरत जी ये थे कहने लगे मुझे आप बताइए के कई ने कौन से वरदान मांगे? कि पहला वरदान मांगा था कि भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा कि राम के लिए वनवास। अगर पहले उन्होंने मेरे लिए राजगद्दी मांगी तो मेरे को बुला के लाते, फिर मैं गद्दी पे बैठ करके जजमेंट लेता कि इनको वनवास भेजूं या नहीं भेजूं। अधिकार मेरा था, मेरे को पहले आप राजा बनाते, फिर मैं मतलब उनको देता कि ये वनवास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरा वरदान तो बाद में आता। इसलिए समस्त मंत्रिमंडल की यह राय थी कि राम वनवास के लिए जाएं, और आपने बिना विचार करके उनको वनवास दे दिया। आपने मेरी राय बिल्कुल भी नहीं ली। और यानी भरत जी इस प्रकार राजसभा में थे कहने लगे, कहता राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनराव। श्री रामचंद्र भगवान के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए मुनिराज के नेत्रों में यानी जले थे भराया और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। बहुरे लखना सिया प्रीत बखानी, शोक स्नेहा मगन मुन ज्ञानी। तब यानी वशिष्ठ जी ने सभा के बीच में लखन और राम के भैया की प्रीति और पत्नी और पति की प्रीति यानी सीता जी की उनको बखाने थे किया। सुख स्नेह मगन मुन ज्ञानी, जय सिया राम। और उनकी बड़ाई करते हुए मुनि वशिष्ठ शोक में थे मग्न हो गए। तब तो मुनि कहने लगे, हे भरत जी आप सुनिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। आप जो समस्त मंत्रिमंडल को दोष ठहरा रहे हो, इसमें किसी का इतने दोष नहीं है। तो भरत जी ये कहने लगे, हे मुनीश्वरा तो इसमें किसका इतने दोष है? तो वशिष्ठ जी कहने लगे, सुनो भरत भावे प्रबल, बेल के कहे मुनि नाथ, आन लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदे हाथ लखन, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। तब तो मुनिनाथ ने बिलख करके दुखी हो करके कहा, हे भरत सुनो, भावी होना रहते होती है, बहुत ही बलवान है, हान लाभ जीवन मरण है, यश अपजस विद्यात, ये सभी विधि ब्रह्मा के हाथ है। हानि किसको हुई? अयोध्या वासियों को, लाभ यानी वनवासियों को ते हुआ। जीवन मरण यानी दशरथ जी का मरण हुआ। और यश किसको मिला? जस अपजस विद्यात, अपयश के कई को मिला, और जैसे अयोध्या वासियों को मिला कि उनके वियोग में 14 वर्ष तक कहते तड़पते रहे। तात विचारो कीन मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाई। ऐसा विचार करके कैसे आप दोष दे रहे हो भरत जी? यह व्यर्थ किस पर क्रोध थे कर रहे हो? हे ताता, हे पुत्र,
यानी सोचनीय है। सोच अपने पति वंचक नारी, कोटेल कलाए प्रिया इच्छाचारी। उस स्त्री का सोचे ते करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कला प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। ऐसी पत्नी यानी सोचनीय है। सोचया बट जो व्रत परे हरई, जो नहीं गुरु आय सो अनुसरई। उस ब्रह्मचारी का सोचे ते करना चाहिए जो अपना ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ करके गुरु की आज्ञा के अनुसार ते नहीं चलता। सोचे ग्रहे जो मोहवश, करे कर्म पथ त्याग। सोचिया जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। लखन सिया रामचंद्र तब तो वशिष्ठ जी ये सभा में थे, कहने लगे, हे सभासदों, हे भरत जी, उस गृहस्थ का सोचे ते करना चाहिए जो मोहवश हो करके अपने गृहस्थी मार्ग का त्याग ते कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ ज्ञान और वैराग्य से हीन है। बोलो।